एक्सरसाइज 26.2 ये मीडियन का है, मीडियन का एक्सरसाइज है। इसमें मीडियन बनाना है। स्टैटिक्स का हमने मीन बना चुके हैं, हमने मीन बना दिया है, उसका पूरा वीडियो बन गया है। अब मीडियन का बनाने जा रहा हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 जहाँ तक भी क्वेश्चन नंबर जा रहा है 5 6। एक्सरसाइज 26.2 मीडियन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, ये कुछ भी है सेलिंग प्राइस, ये इसको अरेंज करना पड़ता है। ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ रहेगा, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा छोटा फिर बड़ा लास्ट में एकदम जो सबसे बड़ा रहेगा उसको आपको अरेंज करना होगा। अरेंज करने के बाद में यहाँ पर आपको गिनती करना होगा कि इसमें कितना नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हेयर ऐसे आपको लिखना होगा। हेयर n इज इक्वल टू 7। इफ, अब इसमें ये नंबर देखना है। इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड नंबर है, देन हमें फॉर्मूला लिखना है। इफ n इज ऑड रहेगा तो हमें फॉर्मूला लिखना होगा मीडियन ऑफ SP, मीडियन, देयरफॉर मीडियन हम निकालने जा रहे हैं। मीडियन ऑफ SP इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2। TH इसमें लगाना होगा। आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं, टर्म लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, बहुत सारा चीज़ लिखा जाता है। तो n का वैल्यू हमने 7 लिया है, 7 है ही है गिनती करने के बाद में। 7 प्लस 1 बाई 2। TH वैल्यू, टर्म, एनीथिंग, तो ये कितना हो जाएगा 8 बाई 2, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर 4 आया तो फोर्थ टर्म आपको देखना होगा, यहाँ से 1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि हमारा जो है वो फोर्थ वैल्यू क्या हो जाएगा। फोर्थ वैल्यू इज इक्वल टू 107। इसके अंदर रुपया भी लगा सकते हैं, ये आंसर हो गया। फोर्थ वैल्यू को फिर से समझ लीजिए, गिन लीजिए 1 2 3 4, ये आंसर आ गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो है एनिमल्स का एज दिया हुआ है। एनिमल्स का एज भी उल्टा पुल्टा रहेगा, उसको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले छोटा नंबर को लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में जो एकदम हाईएस्ट रहेगा उसको लास्ट में लिखना है। तो यहाँ पर भी गिनती करना है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8। हेयर n इज इक्वल टू कितना है 8। तो इफ n इज इवन, तो देन इफ n इज इवन देन हमें फॉर्मूला लिखना है मीडियन ऑफ एज। कई तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैं बुक के हिसाब से लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटू n/2। TH वैल्यू, TH टर्म में भी लिख सकते हैं, टर्म लिख दे रहा हूँ चलिए, प्लस इसमें दूसरे वाले में लिखना होगा n/2 प्लस 1 टर्म। ये हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब जहाँ जहाँ पर n है 1/2, ये हो गया। 8 वैल्यू आया है n का वैल्यू ये जो है 8 है, गिनती करने के बाद 8 आया है। तो ये जब इवन नंबर रहेगा तो हम फार्मूला इस तरह से लिखेंगे
और जब ऑड नंबर रहेगा तो n प्लस 1/2 लिखेंगे, ठीक है। तो n का वैल्यू 8/2, th टर्म प्लस, और इसका भी 8 हो जाएगा, 8/2 प्लस 1 th टर्म। चलिए ये कैंसिल हो गया, 2 4 जा, ये भी 2 4 जा, तो इसका वैल्यू आ गया 1/2, और ये हो गया फोर्थ टर्म, ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस 1, तो हो जाएगा फिफ्थ टर्म। अब फोर्थ और फिफ्थ को यहाँ से देखना होगा जी। फोर्थ को ये 1 2 3 4 ये हो गया, और 5 10 हो गया, तो हमें लिखना होगा 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 1/2 9 प्लस 10। तो कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद 1/2 इंटू 19, 2 1 जा 2, 2 9 18, 2 5 10। अब इसको डिवाइड भी दे सकते हैं, तो हो जाएगा कितना 9.5 ईयर्स। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में मार्क्स के बारे में है। मार्क्स दिया हुआ है, इसका मीडियन निकालना है। ये इधर उधर उल्टा पुल्टा रहेगा, इसको आपको अरेंज करना है। सबसे पहले छोटा को लेना है, फिर बड़ा को, फिर बड़ा को, सबसे आखिर में जो एकदम सबसे बड़ा रहेगा। यहाँ तक आ गया है, ये 64, लास्ट में 64 है, ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास 52 है। अगर पूरे को हम गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ रहा है। तो हमारे पास हो गया हेयर n इज इक्वल टू 14। तो इफ n इज इवन नंबर देन हमें फॉर्मूला मालूम है। क्या लिखना है आपको? लिखना है मीडियन ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू 1/2, कर्ली ब्रैकेट लेंगे, n/2 th टर्म में लिख सकते हैं, प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म्स। ये हो गया। अब कुछ करना नहीं, वैल्यू बैठा देना है n का 1/2, n का वैल्यू है हमारे पास 14/2 th टर्म प्लस, इसमें भी हमें बैठा देना है 14/2 प्लस 1 th टर्म th टर्म। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यहाँ पर भी 2 7 जा 14 कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आया 1/2, और सेवेंथ टर्म प्लस 7 प्लस 1 एट्थ टर्म। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि कौन सेवेंथ है और कौन एट्थ है। गिनती करने होगा यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 में 54 है और 8 में 55 इज इक्वल टू 1/2 54 प्लस 55 इज इक्वल टू 1/2 5 4 9 5 5 10 109। इसको आप डायरेक्ट भी काट भी सकते हैं, या फिर चलिए डिवाइड ही कर देते हैं। 2 109, 2 5 जा 10 कैंसिल, 9 2 4 जा 8, 9 से 8 गया 1 0
यहाँ पॉइंट, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नीचे भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 54.5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्रिकेट मैच का स्कोर है, वो भी इधर उधर उल्टा पुल्टा दिया और डिसऑर्डर में, तो उसको अरेंज करना है। पहले सजाना, पहले सबसे छोटा लेना है। तो 6 6 6 3 बार है, 7 7 5 टाइम्स है, 8 8 5 टाइम्स है, 9 9 भी 5 टाइम्स है, 10 10 2 टाइम्स है एंड 11 11 2 टाइम्स है। क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, इसको मैंने अरेंज कर दिया है। अब अगर गिनती करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 19 20 21 22। कितना आ गया जी? 22। तो हेयर n इज इक्वल टू, हेयर n इज इक्वल टू 22। इफ n is even, then इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला इसका? मीडियन ऑफ स्कोर इज इक्वल टू 1/2 कर्ली ब्रैकेट n/2 nth ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं OBS पर n पावर प्लस क्या हो जाएगा दूसरा में n/2 प्लस 1/TH ऑब्जर्वेशन OBS पर n कर्ली ब्रैकेट क्लोज। 1/2 आप ले लें n का वैल्यू 22/2 TH ऑब्जर्वेशन प्लस इसमें भी होगा 22/2 प्लस 1 इतना TH ऑब्जर्वेशन। इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 11 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो हो जाएगा 1/2 11th ऑब्जर्वेशन प्लस 11 एंड 1 12th ऑब्जर्वेशन। अब इसमें हमको गिनती करके देखना है कि 11 कौन सा है एंड 12 कौन सा है। 11 कौन सा है, 12 कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 and 12 both are 8 8। 11 and 12 both 8 8 है। इज इक्वल टू 1/2 8 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा TH ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8 8 16, 2 8 जा 16 8th ऑब्जर्वेशन। तो 8th ऑब्जर्वेशन में मेरे पास क्या आ रहा है, ज़रा गिनती करके देखें। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं, यहाँ ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन लिया जा चुका है जी, ये ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। इसका आंसर हो गया 8। दैट्स ऑल। ठीक है, क्लियर। 11th ऑब्जर्वेशन लिया जा चुका है, 12th ऑब्जर्वेशन भी लिया जा चुका, दोनों 8 8 है, 16 हो गया, 2 8 जा 16, और ऑब्जर्वेशन लिखने का दरकार नहीं है। दैट्स ऑल।